हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान माह नवंबर का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। साथ ही इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो जैसे ही बोर्ड का टाइम आएगा आपको 10th एवं 12th के दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका तैयारी कर आप लगभग बोर्ड एग्जाम में 80% मार्क्स जरूर ला सकते हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा है, खाने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और व्यंजक चूर्ण, ये 4 चीजें पूछी गई है। लेकिन इसके बारे में आपको क्या लिखना है? रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके बारी बारी से लिखते हैं। सबसे पहले उत्तर अ नंबर डाल देंगे। अब मैं क्या पूछा? खाने का सोडा। तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सूत्र होता है NaHCO3। इसी प्रकार ब में है कपड़ा धोने का सोडा, इसका सूत्र होता है Na2CO3 और रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसी प्रकार से हम लोग स की ओर बढ़ते हैं। तो स है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या है आपका? स प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड और उसका सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ 1/2 H2O। ठीक है, इस प्रकार लास्ट में आपका विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और सूत्र हो जाएगा CaOCl2। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न एक कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न 2 में आपसे क्या पूछा है कि मिसेल का निर्माण किस प्रकार होता है, समझाइए। आपको इसकी पूरी प्रक्रिया को समझाना है। तो देखिए, इसका आपका आंसर हो जाएगा कि जब कपड़े को साबुन के घोल में डुबाया जाता है तो साबुन का ऋण आयन अर्थात तेल मैल के चारों ओर गोलीय आकार में इस प्रकार की व्यवस्थित हो जाते हैं। कैसा? यहाँ आगे आपका आंसर दिया हुआ है। हो जाता है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला सिरा पूंछ अंदर की ओर तथा COO- वाला सिरा बाहर की ओर कांटों की तरह निकला रहता है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेल का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको ये रहा, ये पूरा एक गोली संरचना बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपका संरचना बन जाता है। सेंटर में आपको तेल या मैल दिख रहा है, बाहर में आपको Na दिख रहा है कि नहीं? इस प्रकार से आपका मिसेल का निर्माण होता है। इस डायग्राम को आप बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा है कि धमनी एवं सिरा में कोई 4 अंतर आपको लिखना है। इस प्रकार से आप यहाँ पे अंतर लिख लेंगे कि एक डब्बा बना लेंगे। पहले एक साइड सिरा लिख लेंगे, एक साइड धमनी लिख देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा। अब एक नंबरिंग डालेंगे, क्रम संख्या, और इस प्रकार से 4 अंतर आप लिख लेंगे। ठीक है, 4 अंतर की जगह में आप एक अंतर बढ़ा देंगे, 5 अंतर लिख लेंगे, 5-6, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर क्या पूछा गया है। तो प्रश्न 4 में आपसे पूछा है मानव के उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, क्या है? मानव के उत्सर्जन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। उसका चित्र भी बनाना है और साथ में उसके नाम भी लिखना है। तो यहाँ पे आपको उत्सर्जन तंत्र दिया हुआ है। आराम से एकदम वीडियो को रोक करके आप इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ तक आप बना लेंगे तो थोड़ा सा नीचे आपका बचेगा, उसको आप फिर से बना लेंगे, या आपके बुक में दिया हुआ उत्सर्जन तंत्र वहाँ से आप अच्छा सा बना सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक आ जाएगा। ये कंप्लीट कर लेंगे अपना आंसर। पूरी तरीके से मानव का उत्सर्जन तंत्र का ये चित्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं ब नंबर में क्या पूछा गया आपसे कि पेसमेकर यंत्र किस कार्य हेतु प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि दिल की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह एक चिकित्सीय उपकरण होता है जो दिल की मांसपेशियों से संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रोड द्वारा प्रदत्त विद्युत आवेगों का उपयोग करता है। दिल अर्थात हृदय के मूल पेसमेकर का पर्याप्त तेजी से काम नहीं करने या फिर दिल की विद्युत चालन प्रणाली में अवरोध आ जाने की वजह से पेसमेकर का प्राथमिक प्रयोजन के रूप में किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न 5 आ जाएगा। प्रश्न 5 क्या है आपका? क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न 5 में आपका पूछा गया है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, यह आपको बताना है, अपने शब्दों में आपको बताना है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कि प्राणी जीवन की विभिन्न जैव क्रियाओं के संचालन के लिए
ऊर्जा अति आवश्यकता होती है। हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य का प्रकाश किरणों के रूप में वायुमंडल से गुजरते हुए पृथ्वी पर आता है। अब सूर्य के विकिरण लगभग 20% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है एवं 50% ऊष्मा के रूप में पृथ्वी के धरातल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और बचा शेष 30% प्रकाश को धरती की वायु में उपस्थित धूल के कण एवं आकाश में मौजूद बादल परावर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपका 100% हो जाता है प्रकाश। ठीक है, अब ये 100% जो प्रकाश हो गया ये कहाँ कहाँ जाते हैं, तो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में संचालित खाद्य श्रृंखलाओं में भोजन एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित होता है और दूसरे शब्दों में भोजन के माध्यम से ऊर्जा का अभिगमन विभिन्न पोष स्तरों में खाद्य श्रृंखला के द्वारा संचालित होती है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को ऊर्जा गतिकी के सिद्धांत के आधार पर समझा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश लिए, ठीक है, और पृथ्वी से पानी लिए और अपना भोजन बना लिए। उस हरे पेड़ पौधे घास फूस को कुछ जानवर खाते हैं, उस जानवर को उससे बड़े जानवर खाते हैं। इस प्रकार क्या होता है, ऊर्जा एक श्रृंखला में चलते रहता है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों में चलता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे असाइनमेंट कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और 10th 12th के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।